हाँ जी बच्चों, ये वाला सम पहले हम बुक में से पढ़ेंगे। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और नीचे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पहला पॉइंट, ए वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है? नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट, बी वांट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड ड्रॉ सैलरी। जब पार्टनरशिप डीड सैलरी होती है तब जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तब सैलरी भी अलाउ नहीं होती। सी पॉइंट, ए एंड बी वांट दैट सी शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म but C does not agree. A and B want that C should pay interest on loan given to him by the firm. अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तब अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब फर्म जो है वो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन की डिमांड नहीं कर सकती। डी पॉइंट, ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। हाँ जी, कैपिटल चाहे कम कंट्रीब्यूट करो चाहे ज़्यादा करो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ जी बच्चों, इसका जो आंसर है हम इस तरह से लिखेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। पहला पॉइंट का आंसर लिखेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, नो सैलरी इज़ टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को सैलरी भी नहीं मिलेगी। तीसरा पॉइंट, फर्म विल नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तब फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन की डिमांड नहीं कर सकती। डी पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल, जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगा।